बेटा अच्छा ये बताइए, पहले के टाइम पे किसी का, जैसे आज के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में सभी का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी भी कोई टूट फूट की कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, तो आज के टाइम पे तो आज के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में उसके सारी चीजों को मतलब बोन्स वगैरह जो फ्रैक्चर आ जाती है उसे ज्वाइन किया जाता है। पहले के टाइम पे इस टाइप का इलाज कैसे किया जाता था पहले के समय में? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? किसी को पता है इसका आंसर, पहले के टाइम पे कैसे इलाज करते थे जब हड्डियों वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता था? यस गौरव, आप बताइए। मैम पहले लोग मैम जब हड्डी टूटी हुई होती थी तो वहाँ पे हल्दी लगाते थे। हल्दी लगाते थे। और पता है पहले क्या किया जाता था? पहले के टाइम पे जो रोगी होता था उसे काफी दिनों तक गर्म पानी से सिकाई की जाती थी, जिसकी हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर हो जाती थी। एंड दूसरा, क्या किया जाता था, एक जड़ी बूटी आती थी पहले के टाइम पे जो उस जगह बांध दी जाती थी, जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ये केवल हमें एक और हमारी जो हमारे वेद जो पुराण है उसी में हमें लिखा मिलता है इस टाइप का। तो आज के टाइम पे जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है, तो पहले के टाइम पे जड़ी बूटियां होती थी, उन्हीं का इस्तेमाल करके हड्डियों को जोड़ा जाता था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हर टाइम सक्सेसफुल रहता था, कभी कभार उनकी ये तकनीक फेल भी हो जाती थी। ओके बेटा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। यस मैम। However, the second column points out how poor the health situation in our country. तो बेटा जो हमने सेकंड कॉलम डिस्कस किया था ये वाला, इसमें हमें क्या दिखता है कि हमारे इंडिया में हेल्थ की सिचुएशन कितनी बुरी है। बहुत से लोग बीमार हैं। आपने इसमें पढ़ा ही था कि मलेरिया के कितने केसेस आते हैं हर साल, और ये कम नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं, इनमें कोई कमी नहीं आती। एंड इसके अलावा लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो इस कंडीशन में हैं जिन्हें खाने भर का भी नहीं मिलता है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. अब दोबारा यहाँ पर वही बात फिर से की गई है कि लोग क्या कहते हैं, जो हमारी सरकार है वो क्या कहती है। इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, इतने सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं उसके बावजूद भी सरकार ये कह रही है कि हम अपनी जनता को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एबल नहीं है। समथिंग दैट इज कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। तो इस सेंटेंस के द्वारा हम क्या सोच सकते हैं? तो बेटा अभी आपने फर्स्ट कॉलम में डिस्कस किया ही था कि जो मतलब क्या यस मैम। ऐसी है, हर साल नए अस्पताल बनते हैं, पढ़ा था ना हमने। यस मैम। एंड दूसरे साइड अगर इसका कंपैरिजन करें विलेज एरिया से, तो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो बेटा ये ऐसा क्यों है? फिलहाल इससे रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था ना अपनी लास्ट क्लास में। यस मैम। यस मैम। अब देखिए आगे और भी बताया है, अवर कंट्री हैज द मनी, हमारे देश के पास रुपए हैं, नॉलेज भी है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, लोग भी हैं जो ऐसा कर सके। लेकिन क्या नहीं है कि यूनाइटी नहीं है। सभी लोगों के बीच में अगर यूनाइटी होती तो गांव में और शहरों में बराबर डेवलपमेंट होता। लेकिन जो जो यस यूनिटी मैम। है वो कहीं ना कहीं कम है, और इसी का रिजल्ट है कि शहरों में ज्यादा डेवलपमेंट होती है और लोग शहरों की तरफ इसीलिए ज्यादा भाग के जाते हैं, एंड गाँव में लोग कम रहते हैं इसलिए। चलिए तो बेटा यस आप मैम। अपनी ये स्टोरी डिस्कस करनी है। अब इस स्टोरी में हमें क्या बताया है, इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या समझाना चाहता है जो राइटर है। एंड बेटा आप सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस स्टोरी से ही रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसका आंसर सभी बच्चों को बताना है। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। तो ये हकीम शेख की कहानी है। अब हकीम शेख के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें बताया है। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। तो जो बेटा हकीम शेख हैं, ये पश्चिम बंग एक जगह का नाम है जहाँ पर ये मजदूर समिति के मेंबर हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल।
तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंग, जो कि वेस्ट बंगाल का ही एक पार्ट है, वेस्ट बंगाल का ही एक हिस्सा है। तो वहां पर ये कृषि के जो जो खेती में जो मजदूर, मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू खेती कराई जाती है मजदूरों से, तो ये उस समिति के मेंबर हैं। दैट मीन्स कि इनके भी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ये मजदूर समिति के ही एक मेंबर हैं। अब होता क्या है इनके साथ? वन इवनिंग इन 1992, यानी 1992 में शाम को इनके साथ क्या हुआ? He accidentally fell off a running train and suffered head injuries. तो बेटा ये अचानक चलती हुई ट्रेन से गिर गए। अब जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो उन्हें ट्रेन में चलते समय बाहर खड़े होने में मजा आता है, गेट पे खड़े रहने में। Yes, ma'am. फिलहाल आप में से तो किसी को ऐसा पसंद नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। किस किस को अच्छा लगता है ट्रेन के गेट के पास? किसी को नहीं? No, ma'am. अगर अच्छा लगता है ना, तो फिलहाल आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीजें जो हमें पसंद होती है ना, उन्हें हमें इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हकीम शेख को भी पसंद होगा। फिलहाल इस इंसिडेंट के बाद वो दोबारा कभी वो कभी ट्रेन के बाहर नहीं खड़े हुए होंगे, गेट पे नहीं खड़े हुए होंगे। तो क्या हुआ उनके साथ? He accidentally fell off a running train. वो चलती हुई ट्रेन से गिर गए and suffered head injuries, और उनके सर में चोट लग गई। He was in a very serious condition and needed immediate treatment. और उन्हें जो चोट है बहुत ज्यादा लग गई, उनकी बिल्कुल सीरियस कंडीशन थी एंड उन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, इलाज की जरूरत थी उन्हें तुरंत। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him. अब उन्हें सबसे पहले तो कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जो लोग थे उन्हें लेके गए, लेकिन वहां पर उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। अब क्या रीजन दिया इसके पीछे? दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। अब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई अलग बेड नहीं है जहां पर हम इस पेशेंट को रख के इसका इलाज कर सके। चलिए, तो अब कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सबसे पहले हॉस्पिटल में ऐसा कह दिया गया। अब वो कहाँ जाते हैं फिर? अब another hospital, he did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. अब जब उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो वहां पर ये कह दिया गया कि यहाँ पर सर की सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं है, और इसलिए आप यहाँ से ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर इसका इलाज हो ही नहीं सकता। In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospital. अब इसी सिचुएशन में, दैट मीन्स जो उनकी इतनी बुरी हालत थी, उनके सर में चोट लग गई थी, उन्हें इसी कंडीशन में 14 आवर्स तक, 14 घंटे तक एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल ले जाया जाता रहा, और उन्हें इसी तरह 8 हॉस्पिटल में ले जाया गया। बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। लेकिन 8 हॉस्पिटल में से किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उन्हें अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। अब उनका वहां पर इलाज हुआ। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब उनके बहुत सारे रुपए खर्च हुए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब ही है खर्चा करना। तो जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका इलाज हुआ और बहुत सारे पैसे खर्च हुए। फिलहाल वो ठीक भी हो गए। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit him. अब जब वो ठीक होके घर आ गए, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुन करके कि मैं इस कंडीशन में कितने सारे हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, लेकिन कहीं पर भी मेरा इलाज नहीं हुआ, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि सभी को अपना इलाज कराने का अधिकार है। तो अब वो नाराज हो गए। अब उन्होंने क्या सोचा फिर? हकीम शेख एंड PBKMS filed a case in the court. तो इनके जो हकीम शेख हैं एंड जो इनके साथ इनके जो एम्प्लॉय थे, सारे वर्कर, इन सभी ने कोर्ट में केस करने का फैसला किया। तो बेटा आपको क्या लगता है, हकीम शेख ने ठीक किया? क्या उन्हें केस करना था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। फिलहाल सिचुएशन तो बहुत बुरी है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये रूल है कि अगर कोई बहुत बुरी कंडीशन में है, तो उसे जस्ट एडमिट करके उसका इलाज शुरू किया जाए। चलिए, तो बेटा इस
स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब आपको बताना है। रीड द स्टोरी गिवन अबाउट, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। चलिए सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा? तो मुस्कान आप बताइए बेटा। Ma'am, if I were the judge in the court, I would say to the Hakim Sheikh that your this your this case I will say to the government and say to and request to the all government hospital that they need to take care of the needed person. ओके वेरी गुड। यस अभिषेक आप बताइए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे? Ma'am, if I am a judge in the court, I would say that you will definitely get the justice, and in all the government hospital the doctor will be present in good qualities. चलिए वेरी गुड। यस श्रेया आप बताइए बेटा, अगर आप हकीम शेख की जगह होते तो आप क्या करते? If I were judge in the court, I'd say to sorry and ask government to give the facilities in government hospitals. ओके वेरी गुड। यस गौरव, नाउ यू टेल, इफ यू आर द जज इन द कोर्ट, व्हाट यू डू से टू हकीम शेख? Yes, ma'am. If I was judge in a court, I would say to Hakim Sheikh that don't worry, I will give you a justice, and I will say to the government to give one chance to all government hospitals, and if they not admit any patient, then we take action about it. चलिए तो बेटा उसको इलाज देने का फिलहाल आप सभी ने जो बताया, जो प्रॉपर तरीका है उसे मतलब इलाज के मतलब उसको सही न्याय, उसको सही जस्टिस कैसे मिल सकता है? तो अगर उसे दूसरा चांस दिया भी जाता है, दैट मीन्स कि इसके लिए उसे दोबारा से चोट लगनी होगी, फिर वो दोबारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, तब उसकी उसकी चीजें पूरी की जाएंगी। लेकिन जो हमारे जो जज हैं वो क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? वो क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू इसे कुछ पैसे दिए जाएं, मतलब जितना इसने भागा दौड़ी करी। हम फिलहाल गवर्नमेंट एरिया में ऐसा ही होता है, आप सभी ने नोटिस किया है ना? यस देखा आप सभी ने, अगर कोई किसी चीज से ज्यादा अफेक्टेड होता है, ज्यादा प्रभावित होता है, उसके साथ कुछ बुरा बिहेवियर किया जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट इसके एवज में केवल यही करती है, वो क्या कहती है कि इन लोगों को पैसे दे दिए जाएं। लेकिन बेटा क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? इस टाइप के सिचुएशन ही ना आए, ये क्या मतलब जैसे हकीम शेख के साथ ऐसा किसी और पेशेंट के साथ ना हो, तो इसके लिए क्या करना है हमारी गवर्नमेंट को? मुस्कान आप बताइए बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, they need to improve the treatment in the government hospitals. ओके वेरी गुड। यस तनवीर आप बताएंगे बेटा, आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज मतलब क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? And they need enough beds and good doctors in government hospitals and take care of patients carefully. वेल राइट। चलिए तो बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें मतलब फिर किसी और पेशेंट को या किसी और व्यक्ति को जज के पास तक ना जाना पड़े, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है? हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये देखना है कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब कंडीशन, बेड वगैरह या फिर इक्विपमेंट या डॉक्टर सही मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतने हैं या नहीं है, और अगर हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स किसी का इलाज करने से मना क्यों करते हैं? अगर ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कराएगी तो इस टाइप की कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं, है ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो अब दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं आज की हमारी। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। दो बच्चे हैं, इनमें से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, एंड दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो वो दोनों अपने एक्सपीरियंस को एक साथ शेयर करते हैं। देखिए, तो हमारी इस स्टोरी का क्या नाम है, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, यानी एक ही बीमारी का इलाज। अब दोनों को बीमारी एक ही है, लेकिन एक ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए और दूसरे का कुछ भी खर्च नहीं हुआ। एक को बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ा, लेकिन दूसरे को बिल्कुल भी दौड़ना नहीं पड़ा, वो आराम से अपना इलाज करा के आ गया। चलिए, तो अब इन दोनों की स्टोरी पढ़ते हैं। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स while रंजन comes from a well-to-do family। तो अमन और रंजन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रंजन जो है ये एक अच्छी फैमिली से आता है। एंड अमन्स पेरेंट्स टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। एंड जो अमन के पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये दोनों जो है एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अब जो अमन है, देखिए ट्रेन से आ रहा है, और ये दूसरा है इसका दोस्त रंजन। ये बोलता है, हाय अमन, तुम्हें दोबारा देख करके अच्छा लगा, कैसे हो तुम। अब ये क्या बोलता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड गो टू द हॉस्पिटल। अब ये जो अमन है ये बताता है कि मेरे को वायरल फीवर था और मैं हॉस्पिटल गया था। अब रंजन जो है ये भी क्या बताता है, ओह मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। तो ये क्या बताता है, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, जैसे ही मैं मंडे को स्कूल से घर गया, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे। तो मेरे जो डैडी हैं मेरे घर जाते ही मुझे तुरंत लेकर के एक नए से हॉस्पिटल में गए जो कि किंग्स वे में है। एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, और मुझे हॉस्पिटल में जाके बहुत अच्छा लगा। चलिए उत्कर्ष, आप बताइए दोनों फ्रेंड्स का नाम क्या है। उत्कर्ष, माइक ऑफ है आपका, मुझे कैसे आवाज सुनाई देगी आपकी। Ma'am, Aman and Rajan. अमन एंड रंजन। चलिए, तो अब जो रंजन है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसके डैडी उसको नए से हॉस्पिटल में लेके गए किंग्सवे में, और बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस था ये। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वाज अ 5 स्टार होटल। एंड जो बिल्डिंग थी बहुत ही शानदार दिख रही थी, सो पॉश, आलीशान बिल्डिंग थी एकदम। आई थॉट, अब इसने क्या सोचा, रंजन ने क्या सोचा कि ये कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अब मेरे डैडी ने ये बताया, बेटा ये इतना सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर गवर्नमेंट होता तो इतना सुंदर नहीं लगता, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। अब उसके पापा क्या बताते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है। अब आगे देखिए क्या होता है, डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। अब जो मेरे डैडी हैं उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पे ₹500 सबमिट किए बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, डॉक्टर के मिलने के पहले ही। बेटा आप भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं तो वहां पर भी चार्ज लिया जाता है ना डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर के मिलने से पहले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पर भी रंजन के फादर ने डॉक्टर के मिलने से पहले ही काउंटर पे ₹500 सबमिट कराए। It was nice music playing and everything was really clean and shiny। वहाँ पर म्यूजिक बज रहा था जो कि सुनने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, और इसके अलावा एवरीथिंग, जो वहाँ पर जितनी भी चीजें थी सब कुछ कैसी थी, क्लीन एंड शाइनी, बिल्कुल साफ और चमकदार। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की सफाई कितनी बढ़िया हो रखी है। अब आगे क्या होता है, फिर ये रंजन डॉक्टर के पास गया। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट एवरीवन सो फ्रेंडली। द लेडी who took my blood for testing told me so many jokes that I forget to feel the pain। अब डॉक्टर ने जब मुझे जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने काफी सारे जांच लिख दिए और मेरे काफी सारे टेस्ट भी कराए गए, लेकिन सब बहुत ही फ्रेंडली थे। अब उसने एक जांच के बारे में तो बताया भी है जहाँ पर इसके ब्लड का जांच हो रहा है।
अब जो लेडी इसके ब्लड की जांच कर रही थी वो इसे जोक सुनाती जा रही थी, और ये क्या बताता है कि उसके जोक के आगे मुझे अपना पेन भी फील नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। बेटा आप लोगों में से कितने लोगों को इंजेक्शन लगाने से डर लगता है? किसी को नहीं लगता? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. चलिए नहीं डरना चाहिए इंजेक्शन लगवाने से। आप दैट मीन्स कि आपको जोक नहीं सुनाना पड़ेगा, आप ऐसे ही लगवा लोगे। तो यहाँ रंजन को फिलहाल डर लग रहा था, इसीलिए जब उसने देखा होगा कि ये डर रहा है, इसीलिए वो जोक सुना रही थी ताकि वो अपना दर्द भूल जाए। एंड हैव यू हियर द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? अब ये क्या पूछ रही है इंजेक्शन लगाते लगाते, क्या तुमने बैटमैन को देखा है जो टीवी पे आता है? बैटमैन जानते हो तुम उसके बारे में? तुमने उसके बारे में तो जरूर सुना होगा। और ऐसा कहते कहते उसके इंजेक्शन लगा दिया, उसे पता भी नहीं लगा। वो रिप्लाई